ओरछा के राजा ने अपनी सेना को बॉर्डर पर लगा रखा। सभी राजा अपनी अपनी सेना को सीमाओं पर लगाते हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर सब खड़े होते हैं। लेकिन ओरछा के राजा की जो सेना है वो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं खड़ी होती है, हाथ में चंदन और माला लेकर खड़ी होती है। और राजा ने ये कहा, कोई भी संत नजर आए, कोई भी वैष्णव नजर आए तो उनका सम्मान करना, तिलक लगाना, स्वागत करना, और समय हो तो ले आना, उनके पास समय हो तो। सबने देखा वैष्णवों का स्वागत हो रहा है, सेना को जो शस्त्र लेना चाहिए वो माला लेकर खड़ी है, तो ईर्ष्या करने वाले भी अपने आप खड़े हो जाते हैं। कुछ ईर्ष्यालु व्यक्तियों ने एक गधे को लिया और उस गधे को कंठी चंदन पहनाकर उस सीमा के पास भेज दिया। बड़ी गूढ़ बात है। अब हम क्या सीखेंगे इस कथा से अभी बताऊंगा। उस गधे ने कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, जैसा जिसने जो कर दिया हो गया। और जैसी सीमा पर गधा आया, सारे सैनिक खड़े हुए, माला पहनाई, चंदन लगाया, फूल बरसाए और दौड़ के राजा के पास गए। बोले, महाराज एक वैष्णव जीव आया है। राजा ने कहा, जीव? वैष्णव तो भक्त होता है, जीव कब से होने लगा? बोले, मनुष्य नहीं है, गधा है। राजा ने कहा, जल्दी लेकर आओ। बोले, लाना तो मुश्किल है, मनुष्य हो तो बैठा कर ले आओ, वो आए आए ना आए गधे की मूड की बात है। राजा दौड़ कर गए, वहीं सीमा पर देखा गधे ने कंठी पहनी है और स्वागत सेना ने कर दिया है, बढ़िया। साष्टांग दंडवत किया गधे को राजा ने। जो ईर्ष्यालु लोग थे जिन्होंने भेजा था वो हंसने लगे, कैसा पागल राजा है, गधे को प्रणाम कर रहा है। राजा ने पहला उत्तर दिया कि जिसके गले में कंठी है, जिसके मस्तक पर चंदन है, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो गधा है, वो जीव नहीं, वो भक्त कहलाता है। दूसरी बात, प्रणाम इसलिए कर रहा हूं, हे राजाओं, सब राजा आसपास के आ गए, तुम सबसे मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। तुम्हारे यहाँ सिर्फ मनुष्य ही भक्त होते होंगे, मेरे राज्य में ये पशु भी भक्त है। कितनी बड़ी भगवान की मुझ पर कृपा है। तो वैष्णवों के प्रति ऐसा भाव हो। यहां हम संतों को देखते हैं, किसी संत ने कुछ भोजन मांग लिया, कुछ भिक्षा मांग ली, कुछ मांग लिया, अरे इन्होंने तो कमाने खाने का धंधा बना रखा है, छोड़ो, चलो बाबा यहां से चलो, हम जानते हैं तुम कौन हो, तुम कितने बड़े भक्त हो। ऐसा भाव। मस्तक पर चंदन है, गले में माला है तो वो वैष्णव है। वाणी से कुछ भी बोले उसको छोड़ो, आपकी सेवा से वो संतुष्ट हुआ, उसका पेट भरा, वो आशीष दे या नहीं दे, ठाकुर जी आशीष आपको जरूर देंगे। सबके प्रति भगवत भाव रखो, जीवों के प्रति, मनुष्य के प्रति, सभी के प्रति।